झारखंड के कृषि सहकारिता मंत्री के काफिले में 3 गाड़ियां आपस में टकराई, वीडियो समेत 5 घायल। झारखंड में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटना में प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना गुमला के बसिया प्रखंड में हुई। झारखंड सरकार की कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बसिया दौरे पर जा रही थी। जोरो जाने के दौरान मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में बसिया प्रखंड विकास पदाधिकारी सुप्रिया भगत समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। बीडीओ और अन्य कर्मियों को हल्के चोटें भी आई हैं। मंत्री का काफिला जोलो गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान तुकई गांव स्थित स्कूल के समीप आगे जा रही एक कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। स्विफ्ट डिजायर के चालक को भी अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। इसी दौरान तेज रफ्तार में चल रही बीडीओ की कार ने सामने वाली कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के क्षतिग्रस्त हो गए। धनबाद में ट्रांसफर के लिए रिश्वत लेते हुए पोस्टमास्टर गिरफ्तार। धनबाद के बीचसीएल टाउनशिप कोयलानगर पोस्ट ऑफिस में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। गुरुवार देर रात सीबीआई ने पोस्टमास्टर प्रभात रंजन को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रभात रंजन ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामलों में एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी पहुंच हेड पोस्ट ऑफिस से लेकर सर्कल ऑफिस तक है। जांच में पता चला है कि आरोपी पोस्टमास्टर बीएमएस का सर्कल सेक्रेटरी भी है। सूत्रों के अनुसार प्रभात रंजन ने एक ट्रांसफर के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस सूचना पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने किया जेपीएससी का पिंडदान। झारखंड लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। जेपीएससी गेट पर छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में छात्रों ने पिंडदान और ब्रह्मभोज कर अपना विरोध दर्ज किया और राज्य सरकार से जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जेपीएससी वह पहली संस्था है जहां अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद भी अब तक तो नया अध्यक्ष का नियुक्त नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्त किया गया है। आयोग में 22 अगस्त 2024 से यह पद खाली पड़ा हुआ है। तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई है। राज्य के बुजुर्गों दिव्यांगों को मिलेंगे 3 माह का पेंशन। राज्य के 11,80,191 पेंशनधारियों को 4 माह बाद एक साथ 3 महीने की पेंशन इसी माह मिलेगी। इन पेंशनधारियों को सितंबर तक की ही पेंशन मिली थी। इनके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। पेंशन के लिए केंद्र के हिस्से की राशि नहीं मिली थी, इसलिए अब तक पेंशन वितरित नहीं हो पाई थी। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन की राशि उपलब्ध करा दी है। राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के लिए प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। फ्री राशन पैसा देने की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से होने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसे देने से परजीवियों का एक नया वर्ग देश में तैयार हो रहा है। मुफ्त मिल रही सुविधाओं के चलते ये लोग काम नहीं करना चाहते। जस्टिस BR गवई की पीठ ने यह टिप्पणी शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। जस्टिस गवई ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसा देने के बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए ताकि वे भी राष्ट्र के विकास के लिए योगदान दे सके। गुम जा रहे हटिया के व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। गढ़वा नगरमडारी मार्ग पर मेराल थाना क्षेत्र के लादाग गांव के पास बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे इनोवा कार व ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक शंभू कुमार राय रांची के हटिया के रहने वाले थे। वहीं घायलों में मृतक शंभू राय की पत्नी राधा देवी, उनकी पुत्री स्नेहा कुमारी, अरविंद कुमार, आदित्य सिंह, संदीप कुमार, अखिलेश यादव सहित अन्य शामिल हैं। सभी घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। उच्च शिक्षा से जुड़े कार्य के लिए मुख्यमंत्री 18 फरवरी को लॉन्च करेंगे 6 पोर्टल। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालय में काम को आसान करने के लिए ऑनलाइन सुविधा बहाल की जा रही है। इसके लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने 6 पोर्टल तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन 6 पोर्टल को 18 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन में लॉन्च करेंगे। इधर राज्य सरकार ने झारखंड में झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 में
की लागू करने की योजना तैयारी की है। इसके लिए 18 फरवरी को कार्यशाला होगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन 20 तक। झारखंड सरकार द्वारा सीबीएसई स्कूलों की तर्ज पर पूरे राज्य में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इन स्कूलों में 2025-26 में नामांकन के लिए छात्र छात्राएं ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इसके लिए आम अधिसूचना जारी की गई है। ज्ञात हो कि पूर्व में इन स्कूलों में आवेदन के लिए 10 फरवरी तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। अब आवेदन की जमा करने की तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी तक कर दी गई है। जमशेदपुर के जेमको में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता व पुत्र को 200 मीटर तक घसीटा। टेलको थाना क्षेत्र के जेमको चौक के निकट तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता और पुत्र और पुत्री को रौंद दिया। हादसे में स्कूटी सवार पिता कृष्ण शर्मा और पुत्री अंजलि शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र विकी शर्मा गंभीर रूप से घायल है। बारीगुड़ा जनता रोड निवासी कृष्ण शर्मा नुओको कंपनी में ठेकेदारी में काम करते थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विक्की को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। घटना मंगलवार रात करीब 1:30 बजे की है। घटना के विरोध में बुधवार को मछुआ बस्ती और परिवार के लोगों ने जेमको साउथ गेट सड़क को 3 घंटे तक जाम रखा। सोनवा में पिकअप वाहन पलटने से 9 जवान घायल। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनवा थाना के लोंजो घाटी में बुधवार को सर्च अभियान से लौट रहा पिकअप वाहन घुमावदार सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सीआरपीएफ के 8 जवान और जिला पुलिस के 1 अधिकारी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सोनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए घायल 7 जवानों को चक्रधरपुर रेफर कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा, उपेक्षित नहीं रहेंगे झारखंड आंदोलनकारी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारी उपेक्षित नहीं रहेंगे। सरकार इस बात की गारंटी करती है कि आंदोलनकारियों के लिए सरकार की ओर से समुचित व्यवस्था होगी। उनकी न्याय संगत मांगों पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात करने पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और झामुमो महासचिव विनोद पांडे से भी मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। श्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस सरकार में आंदोलनकारी स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें। राज्य में आंदोलनकारी पार्टी की ही सरकार है। राज्य के 38 डीएसपी की सीनियर रैंक में प्रोन्नति को लेकर अधिसूचना जारी। राज्य के विभिन्न जिलों और दूसरे स्थान पर पदस्थापित डीएसपी रैंक के 38 अफसरों को राज्य सरकार ने सीनियर डीएसपी रैंक में प्रोन्नति दी है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दी है। बीआईटी देवघर कैंपस में 2 गुटों में हुआ मारपीट। बीआईटी देवघर में वॉलीबॉल खेल में हार के बाद फर्स्ट व थर्ड ईयर के करीब आधा दर्जन छात्रों ने सेकेंड ईयर बीटेक ईसीई ब्रांच के छात्र विशाल कुमार सिंह की पिटाई कर दी। घटना मंगलवार देर रात की है। इस घटना के विरोध में बुधवार को बीआईटी कैंपस में सैकड़ों छात्रों ने जमकर विरोध किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संस्थान के निदेशक के निर्देश पर 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। टीम को 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश मिला है। आजसू पार्टी संगठन की पहुंच ग्रामीण क्षेत्र तक मजबूत करने का कर रही प्रयास। विधानसभा चुनाव के बाद आजसू पार्टी संगठन में नई ऊर्जा संचार करने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही पार्टी की मजबूत पकड़ गांव तक पहुंचाने में लग गई है। युवाओं को संगठन से जोड़ने के संकल्प के साथ पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसे लेकर फिलहाल पार्टी की ओर से प्रमंडलवार बैठकों का दौर भी शुरू किया गया है। सबसे पहले दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की बैठक मैक्लूसीगंज से शुरू की गई। इसके बाद कुल्हान प्रमंडल की बैठक चांडिल के दलमा हिल टॉप में हुई। अब आगामी बैठकों का आयोजन खूंटी और मधुबन में करने की योजना है।